और इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हादसा हुआ है। पहाड़ के गिरे पत्थरों की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर के मुताबिक जो लोग हादसे का शिकार हुए वो सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं जो दिल्ली से वहां घूमने गए थे। और इसी बीच जमीन खिसकने से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा और उसके गिरे पत्थरों ने नीचे तबाही मचा दी। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। पत्थर जहां जहां गिरे वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। नीचे मौजूद इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। 2 किनारों को जोड़ने वाला एक बड़ा सा पुल भी पत्थर गिरने से पूरी तरीके से टूट गया। हादसे के बाद वहां तबाही का मंजर नजर आया। बताया गया कि राहत और बचाव के काम के लिए प्रशासन की तरफ से कई टीमों को वहां पर भेजा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ के दरकने से पत्थर जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे और इसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। आपको बता दें जो लोग हादसे का शिकार हुए सभी सैलानी पर्यटक बताए जा रहे हैं, सैलानी बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली से घूमने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। यार ना लो बच्चे फंस तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर जिस तरीके से नीचे गिरे, ये जो पुल था वो टूट गया और इसकी चपेट में आने से, इन पत्थरों की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जो लोग हादसे का शिकार हुए सैलानी बताए जा रहे हैं, दिल्ली से गए थे घूमने के लिए और इसी दौरान जमीन खिसकी, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटा और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों ने जमकर मचाई तबाही। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने नीचे इतनी तबाही मचाई कि चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर दिल को दहला देने वाली है। 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पहाड़ के जो पत्थर थे बड़ी तेजी के साथ नीचे टूटकर आ रहे थे और इसी बीच जैसे ये पत्थर गिरे इसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। जबरदस्त तरीके से देखिए जो पुल था वो भी तहस नहस हो गया। जबरदस्त नुकसान, 9 लोगों की मौत, 3 जख्मी। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने इस तरीके से तबाही मचाई, जैसे ही पत्थर नीचे गिरे चीख पुकार मच गई थी, लोग चिल्लाने लगे थे, लेकिन इन पत्थरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चमन पलानिया इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चमन, कितनी देर पहले ये हादसा हुआ और जरा बताइए अभी वहां से क्या अपडेट, क्या स्थिति? जी देखिए, किन्नौर जिले की जो सांगला से चितकुल जो मार्ग है इसी पर ये भूस्खलन हुआ है और लगभग 9 लोगों की अभी तक इसमें मृत्यु हुई है और 3 लोगों को इसमें घायल बताया जा रहा है और लगभग ये 1 बजे के करीब की घटना है जिसमें ये भूस्खलन हुआ और उसी में ये जो 9 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हुई है। इसमें जो है एक जो टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी थी जो पर्यटकों को लेकर सांगला से चितकुल की तरफ जा रही थी और वो इस घटना में जो है वो आ गई और उसी में लगभग बताया जा रहा है कि जो टेम्पो ट्रैवल में जो पर्यटक थे वो सवार थे और HR55 AC 9003 जो गाड़ी नंबर है इसका, और इसी में जो है सबसे ज्यादा जो है मौत हुई है और लगभग बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के अंदर जो है 8 लोगों की मौत हुई है और बाकी एक युवक जो था, स्थानीय युवक, वो वहां से पैदल गुजर रहा था, वो भी इस घटना की चपेट में आ गया। चमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किन्नौर में हुए इस हादसे पर दुख जाहिर किया और एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, किन्नौर के बटसेरी में पहाड़ी दरकने से हुआ हादसा दुखद है। इसकी चपेट में आया पर्यटकों से सवार वाहन जिसमें 9 की मृत्यु और 3 जख्मी, जबकि एक अन्य राहगीर के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करे। चमन पलानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चमन, ये सभी क्या एक ही परिवार के लोग थे? इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या?
जी अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये जो पर्यटक घूमने आए थे ये एक ही परिवार थे, क्योंकि अभी टेम्पो ट्रैवलर में जितने भी पर्यटक थे उसमें से लगभग 8 लोगों की है वो उसमें मौत हो चुकी है। तो अभी तक पुलिस जो है वो राहत कार्य में जुटी हुई है। तो अभी पता लगाया जाएगा कि ये एक ही परिवार के थे या अलग अलग परिवार के लोग यहाँ पर घूमने आए हुए थे। ये जो पत्थर गिरे थे चमन, वो तस्वीरों में ये भी दिखाई दे रहा, अभी दिखाएंगे वो तस्वीर भी। एक पुल भी था, वो भी पूरी तरीके से टूट गया क्या? जी हाँ, देखिए ये जो पुल है ये गांव बसरेटी से गुस्सा के पास एक जो गांव को जोड़ती है सड़क सांगला की तरफ, बैली की तरफ, उस पुल को भी जो है पत्थरों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और लगभग अब जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जो पुल जो पूरी तरह से टूट चुका है। किन्नौर के डीसी इस वक्त हमारे साथ आबिद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आबिद हुसैन जी, ये जो हादसा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास है? कितने लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति है? ये गाड़ी छिटकुल से वापस आ रही थी। ये टेम्पो ट्रैवलर था जो दिल्ली से परसों रात को निकला था। कल शाम को ये छिटकुल पहुंचा था। छिटकुल से दे वर कमिंग बैक टुडे। तो 1 बजे के करीब ये क्रॉस कर रहे थे। बत्सेरी जगह की एक ये जगह है, वहां से अचानक से ऊपर से लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया और इनको पता नहीं चला और ये एक बोल्डर, बड़ा सा पत्थर इनकी गाड़ी को टकरा गया और इनको घसीटते हुए ये पहाड़ से नीचे धकेल दिया। इसमें 11 लोग थे इंक्लूडिंग द ड्राइवर, जिसमें से 2 लोग पहले ही बाहर आ गए थे जो कि थोड़े इंजर्ड हैं, बट दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। अभी हमारे साथ बात भी कर रहे थे। और जो बाकी के 9 लोग हैं वो 9 के 9 अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए हैं। तो और नीचे एक हमारे गांव में, बत्सेरी गांव में एक किसान काम कर रहा था। ही वाज आल्सो हिट बाय द बोल्डर। तो वो भी इंजर्ड है, बट वो भी आउट ऑफ डेंजर है। तो टोटल में 11 लोग इस टेम्पो ट्रैवलर में थे, उनमें से 2 बच गए हैं और 9 जो है एक्सपायर हो गए। और ये जो बोल्डर है ये काफी 200-300 मीटर में ये बोल्डर चल रहे थे। तो ये बोल्डर नीचे से गए हैं और ये बटसेरी गांव को जो ब्रिज कनेक्ट कर रहा था, बटसेरी ब्रिज को भी ये हिट कर गए हैं और वो ब्रिज भी कोलैप्स हो गया है। ये जो सभी लोग हादसे का शिकार हुए हैं सर, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि आप ये सभी एक ही परिवार के थे या फिर अलग अलग? ये फॉरेन हाइट कोई टूर्स एंड ट्रेवल्स दिल्ली में है। हाँ। वहाँ से इन्होंने बुकिंग्स करवाई हैं। ये डिफरेंट इलाकों से है। जो हमारे पास लिस्ट आई है इनमें से कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ जयपुर के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ चंडीगढ़ के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन्होंने ये टेम्पो ट्रैवलर हायर किया है थ्रू द टूर ऑपरेटर और ये डिफरेंट इलाकों से है। तो ये एक जगह से नहीं है और इनमें से कुछ सिंगल जा रहे थे, कोई कपल जा रहा था, कोई एक फैमिली जा रही थी, एक मदर और 2 बच्चे उनके जा रहे थे जो एक्सपायर हो गए। इनमें से सिर्फ 2 मेल जो यंग मेल थे वो बचे हैं, जो ड्राइवर के साथ में बैठे थे और जो उनके पीछे बैठे थे। इन्होंने दे मैनेज टू सॉर्ट ऑफ जंप फ्रॉम द जी। ये सर क्यों, किस तरीके से हादसा हुआ? क्या अक्सर जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहां पर क्या इस तरह से पत्थरों का दरकना की घटनाएं होती रहती है या फिर कोई और वजह थी, बारिश की वजह से ये हादसा हुआ? कुछ बता पाए तो? ये ऐसा नहीं है कि ये अक्सर यहाँ होता है। ये शायद बारिश की वजह से थोड़ी बारिश भी हो रही थी और ये ऊपर से बिल्कुल चट्टाने टूट के आ गई है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग और समथिंग कि थोड़ा आता। ये अचानक से ही आ गया है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। यहाँ इससे पहले इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ है जी। तो सिर्फ जहां पर ये हादसा हुआ सर, वहां से सिर्फ क्या ये टेम्पो ट्रैवलर ही गुजर रहा था या और भी वाहन थे जो आ सकते थे इसकी चपेट में? आ सकते थे, बट वो इनकी किस्मत अब यही है, अब डेस्टिनी है कि यही उस वक्त चपेटे में आए। अदरवाइज ये बड़ा ये हमारा जो सांगला छिटकुल रोड है, यहाँ पर काफी टूरिस्ट आता है छिटकुल एरिया में, बिकॉज दैट इज द लास्ट इनहेबिटेड विलेज इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है वो, हमारा वैली है वहाँ छिटकुल का। तो यहाँ लोग अक्सर आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यही एक जद में आया। अदरवाइज 200-300 मीटर, क्योंकि फिर जब ये एक बार बोल्डर दिखना शुरू हो गया कि आ रहे हैं, तो फिर लोग काफी पीछे से हटना पीछे चले गए। तो बट ये अपने आप को बचा नहीं पाए, इनको अचानक से ही बोल्डर हिट कर गया। यानी वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। सर जल्दी से मुझे बस ये और बता दीजिए, ये एक पुल जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, आपने भी बताया कि ये भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, तस्वीरें भी ये दिखा रही हैं। इसके टूटने से
कितना बड़ा नुकसान हुआ है, किन इलाकों को जोड़ रहा था ये हमारा एक गांव को बत्तेरी गांव है उसको जोड़ रहा था। हाँ। ये अब गांव का लिंक हमारा टूट गया है, बट हम इमीडिएटली कुछ ना कुछ लिंक अभी जो है प्रोवाइड करेंगे 1-2 दिन में इनको, गांव वालों को। बट नुकसान तो हुआ है ये ब्रिज टूटने से। जी शुक्रिया। किन्नौर के डीसी आबिद हुसैन, जिनकी तरफ से बताया गया कि जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस पुल के टूटने के बाद अब कर दी जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद दहला देने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए, किन्नौर से एमएलए जगत सिंह नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगत सिंह नेगी जी, ये हादसा जो हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप तक कोई जानकारी अगर आप शेयर कर पाएं तो, क्योंकि आप वहां से एमएलए भी हैं। मैं यहाँ पर जो है इसी स्पॉट पर हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ है जी। अभी वहाँ से मैं जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में आया हूँ, जो हमारा CSP है संगला में। ये जो है संगला चितकुल चंपक मार्ग पर बरसेरी गांव के जो है ऑपोजिट में जो है सड़क पे दुर्घटना घटी है। ये पिछले दिन भी जो है चट्टाने वहाँ पर काफी गिरी थी, और कल भी एक गाड़ी जो है बाल बची है। गाड़ी में काफी नुकसान हुआ पर लोग बच गए, परंतु आज जो है चट्टाने ऐसी गिरी थी, जो चितकुल से जो गाड़ी आ रही थी वो इसके चपेटे में आ गई, और जिस कारण जो है 9 लोगों की मौत हो गई। और जो पुल है बरसरी गांव के लिए नीचे 6 किलोमीटर आगे जाकर नीचे से, वो पुल भी जो है बिल्कुल जो है ध्वस्त हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कल जब ये घटना घटी, जो उससे पहले घटना जब घटी, उसके बाद जो है प्रशासन और पुलिस को जो है वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेथड जो है वहाँ अपनाने चाहिए थे। वहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है लोगों को आने जाने के लिए उसमें चेतावनी देने के लिए रखना चाहिए था। ये रखी नहीं गई, जिस कारण काफी जो है नुकसान हुआ है। जी, तो सर क्योंकि आप बता रहे हैं कि जहाँ पर हादसा हुआ आप वहाँ पर मौजूद भी हैं, आप ये लोग कहाँ के थे? अब क्या इनके परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई है, जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं? वह यहाँ पर जो हमारा संगला में CSP है वहाँ पर ला दिया गया है, और इंजर्ड जो है वो ठीक है। एक तीसरा इंजर्ड जो लोकल है उसका जो है एक्सरे हो रहा है, और इसको जो है रेफर किया जाएगा। बाकी ये जो कोई पैकेज टूर था, इसमें कोई दिल्ली से है एक जो ठीक है, एक चंडीगढ़ से है वो भी ठीक है। बाकी जो और लोग 9 हैं, ये अलग अलग जगह से हैं। हमारे देश के विभिन्न जगहों से ये पैकेज टूर में आए हैं, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। तो पोस्टमार्टम के बाद जो है इनके जो है परिवारजनों को इतला दी जाएगी, और इनको यहाँ से अपने अपने गंतव्य तक भेजने की भी कोशिश करेंगे। सर कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि अब सभी लोग इस पूरे हादसे को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से इन जगहों पर घूमने के लिए भी निकले होंगे, तो जाहिर तौर पर उनको भी इस बात की जानकारी का इंतजार होगा। अब कब तक ये सब कुछ हो पाएगा? आप बता रहे हैं कि उनके परिवार तक उनको जानकारी दे दी जाए। परिवार को तो जो है अब जो है हम थोड़े समय में ही उनको जो है जानकारी भेजेंगे, और जो है जैसे वो परिवार चाहेंगे उस तरह से जो है शवों को भेजने की जो है व्यवस्था की जाएगी। तो ये 11 लोगों की मौत और 9 लोगों की मौत और 2 लोग जख्मी, कुल 11 ही लोग सर सवार थे, और भी हो सकते हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जानकारी के लिए। एक जो हमारे स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपने खेत में काम कर रहे थे, वो भी इस चट्टानों को जो गिरने से उसके चपेटे में आ गए। उनका जो है पैर में फ्रैक्चर है थोड़ा, और कोई हेड इंजरी है थोड़ा बहुत, और उनको जो है अभी यहाँ हॉस्पिटल में इनका इलाज किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया। कांग्रेस के विधायक जगजीत सिंह नेगी, जिनकी तरफ से बताया गया कि घायलों का इलाज चल रहा है, और जो लोग इसमें जान गंवा बैठे हैं उनके परिवार वालों को भी जल्द इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ। और अब एक नज़र टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली पर, जिसमें